हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल मैंने इस बुक के परसेंटेज के 5 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे के 10 क्वेश्चन मैं आज इस बुक के आज करूँगा। चलो देखते हैं फिर। सा है 800 ग्राम के 45% का 20% क्या है। तो इसको करते हैं 800 का 45% निकालने के लिए 45% के लिए उसको नीचे करना पड़ता है 100 से गुणा, और 20%। 0 से 0 काट देते हैं। 1 0 से 1 0, 2 से काटते हैं इसको 5 बार, 5 से काटते हैं इसको 9 बार। 8 नेम 72 ग्राम हो जाएगा। दूसरा 7वां सवाल है, दो संख्याओं के बीच अंतर 1140। यदि एक संख्या 6% दूसरी संख्या के 10% के बराबर है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मैं इसको एक संख्या 6x मानता हूँ बराबर एक 10y मान लेता हूँ। इन जो दो बराबर बताई गई हैं तो x बटे y, x के सामने 10 है तो x बराबर x का हो गया 10, और y के सामने 6 है तो इसको हो गया 6 हो गया। इनका दोनों को अंतर बताया गया है। इसका अंतर होता है 4, लेकिन हमें बताया गया है तो क्वेश्चन में 1140, तो 1140 बटे 4। इसको काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 4 पंचे 20। इसको बड़ी संख्या पूछी गई है तो इसमें बड़ी संख्या 10 है, तो 285 गुणे 10 बराबर 2850 हो जाएगी आपकी संख्या। अगला सवाल है 8वां नंबर का सवाल है, दो संख्याओं बीच का अंतर 760 है। यदि एक संख्या 12% दूसरी संख्या 20% के बराबर है तो दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार से पहले की तरह आपको भी इसको फिर मानना है। एक संख्या x माननी है, दूसरी y माननी है। ठीक है, तो एक संख्या बताइए। एक संख्या इसको मैंने 12 माना था, इसको x, तो इसको मैं 12x मान लेता हूँ बराबर इसको मैं 20y मान लेता हूँ। x बटे y, x के सामने 20 है तो 20 कर लेते हैं, और y के सामने 12 है। इस प्रकार से इनका अंतर 8 दिया है और मुझे दिया गया 760 बटे 8। 8 ने 72 और 8 5 40, 55 हो गया। तो इसमें क्या है, बड़ी संख्या पूछी गई है, बड़ी संख्या कर लेते हैं। बड़ी संख्या 20 हुई, 20 कर देते हैं। 55 गुणे 20 1100 हो जाएगी। 1100 हो जाएगी। 1100 हो गई। आगे चलते हैं। 9वें नंबर का सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि की जाती है और हर में 30% की कमी की जाती है तो प्राप्त भिन्न 39 बटे 25 मूल भिन्न क्या है। तो इसको मैं पहले 100 मान के चलते हैं, 100 मान के ही लेना पड़ता है। तो मैं हर में अंश में 20% की वृद्धि, तो 100 पहले मान ले तो 20 पहले कर लो, 120 हो गया। और हर में 30% की कमी की जाती है तो 70, 100 से 30 घटाना पड़ता है तो 70 कर लो, 39 बटे 25 हो जाती है। ठीक है, 0 से 0 इसको काट लेते हैं। 3 से काटो, 3 चक्कू 12 और 13 थी 39, 25 चक्कू 100 और 13 सत्ते 91। ये हो गई आपकी दो। अगला सवाल है 10वें नंबर का सवाल, 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत सेंटीमीटर है। तो मैं इसको सेंटीमीटर ही बना लेता हूँ। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 3.2। ये तो सेंटीमीटर में है, मैं इसको भी सेंटीमीटर में बना लेता हूँ। 2.4 अपने 100 सेंटीमीटर में। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ से पॉइंट से पॉइंट गया, 100 से 100 गए, यहाँ काट लो। 8 चक्कू 32, 8 3 24, 4 बटे 3, 1 सही 1 बटे 3। ये आपका आंसर हो गया। 11वें नंबर का सवाल है, 7200 के 17
17.5% के 3 सही 1/4% के 33 सही 1/3% का मान होगा। इस प्रकार से इसको करते हैं 7200 गुणे 17 दूनी 34 एक 35 35/2 35/2। इसको प्रतिशत के लिए यहाँ पर भी जीरो लगा 100 से गुणा कर लेते हैं। इसी प्रकार के का मतलब होता है गुणा 4 3 12 13 13/4 गुणे 100 गुणे 33 3 99 100 और इसको भी 100 से गुणा करना पड़ता है। प्रतिशत के लिए 100 का नीचे गुणा करते हैं। तो 0 से 0 0 से 0 यहाँ से काटते हैं, यहाँ से 0 से 0 यहाँ से 0 से 0 यहाँ से काट लेते हैं, 2 से काटे हैं यहाँ काटते हैं 36 आता है। यहाँ से 5 से काटते हैं 5 सते 35 और 20 पंचे 100। ठीक है, 3 से यहाँ काट देते हैं 3 इक्कन 3 3 दूनी 6। यहाँ 4 से काटते हैं 4 3 12 और 4 पंचे 20। अब आपका बचा है 3 गुणे 7 गुणे 13 बटे यहाँ पे बचा हुआ है आपका 4 गुणे 5 20 बचा हुआ। ठीक है, 13 अब 23 91 गुणा 3 बटे 4 पंचे 20। इसको 20 को यहाँ पे 100 बनाने के लिए आपको 100 बनाने के लिए यहाँ से सरल हो जाता है, इसको 100 बना लेते हैं, इसको सरल हो जाएगा। इसको ऊपर भी नीचे भी 5 से गुणा करते हैं, ऊपर भी 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 3 15 तो 91 गुणे 15 और इसको 20 पंचे 100 हो जाएगा। 100 कर लो 15 इक्कन। अब इसको सरल बनाते हैं 15 इक्कन 15 के 5 हाथ लगो 1 15 इक्कन 15 हाथ लगा 1 15 नेमा 135 136 हो जाएगा। 136/100 इसको सीधे सरल बनेगा 13.6%। इतना हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं इसको 12वें नंबर का सवाल। यदि a का 20% b के बराबर b हो तो b का 20% के बराबर है। तो a का 20% जो होता है 20 इक्कन 20 पंचे से 1/5 हो जाएगा बराबर b। इसको b ये इसको बनाते हैं, इसको गुना इधर b हो जाता है। तो a बराबर 5b a बटे b बराबर हो जाएगा। a के सामने 5 है तो a मान लो, b के सामने 1 है। अब कहा गया है b का 20% क्या किसके बराबर होगा। b मैंने 1 माना है, 1 का 20% कर लो 20 0 20 में 1/5 1/5 किसका है, a का 1/5 किसका है, 1/5 किसका होगा। इसके क्वेश्चन इसके जो है ऑप्शन देख लीजिए। a का 4%, a कितना निकला 5 का 4% कर लीजिए। तो 5 चक्कू 20 से 20 5 चक्कू 20 20 इक्कन 20 20 पंचे 1/5। तो आपका पहला एक क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसको जैसे इसको निकालना था तो इसको मैंने 5 निकाला था, तो 5 गुणे 2% अगर निकालना है तो 5 दूनी 10, इसका 1/10 आता है, ये गलत है। इसका निकालना है तो 1/5 ही निकालना है, ये दिया गया है 1/5 निकालना है तो इसका 1/5 निकला है। अगला सवाल 13वें नंबर सवाल। यदि किसी संख्या के 55% का 15% 2475 है तो उस संख्या का 51% है। ठीक है, तो इसका मैंने मान लिया यक्स का 55, एक संख्या यक्स मान ली का 55% का 15% का मतलब गुणा ही होता है का 55 बराबर 2475 दी गई है। ठीक है, 11 से काट लो 11 5 55, 11 से काटो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 5 55। 15 से काटो 15 15 225, 5 से काटो 3 आ गया। यहाँ 3 गुणे ये 2 0 जे और 2 0 4 0, इसका 51% निकालना है। 51% का मतलब नीचे 0 0 0 0 0 0 तो 3 1 0 2 0 बची हुई है, 2 0 लगा दीजिए। 3 इक्कन 3 3 5 3 गुणे 5 3 5 15, ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं 14वें नंबर का सवाल। किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 6% का योग है। तो मैं इसको संख्या को x मान लेता हूँ। तो x गुणे 3% है तो इसको प्रतिशत के लिए नीचे 0 बराबर
12 के 12 गुणे 4%, और योग पूछा गया तो प्लस 80 के 6%। ठीक, इसका योग पूछा गया तो कितना आएगा देखो, तो 3x/100 बराबर 12 चौक 48 बटे 100 प्लस 6 48, 480 प्लस 100। मैं इसको एलसीएम मान लेता हूँ 100 एलसीएम हो गया। तो इनका योग कितना होगा, एलसीएम जब हर बराबर होते तो यही जोड़ लेते हैं, बराबर करके जोड़ ही लेते हैं। तो 480 और 48 528 हो जाएगा, 528 ये दिया गया 3x/100। अब ये हर बराबर है तो इनको काट देते हैं, 3 से यहाँ काट देते हैं, 3 3 3 7 21 और 3 18, ये आपका योग बनाएगा 176 बन जाएगा। इसी प्रकार ये अगला सवाल है 15 नंबर का सवाल, ये लास्ट सवाल होगा आज का। जब किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 से 1/4% की वृद्धि होती है तो भिन्न 5/14 हो जाती है, मूल भिन्न है। तो अब इस बार पहले उस सवाल में बताया था कि 100 मान के चलते हैं, इसी प्रकार से इसको भी करना। तो 100 प्लस 25% को बटे, अब 31 चक्कू 124 125 125 100 प्लस 125/4, इसको बराबर रख के बनाया गया है 5/14 कर दो। इसी प्रकार देखो इसको यहाँ पे सरल कर लीजिए, तो इसका गुणा इसमें तो 400 और 125 जोड़े तो 525 हो जाएगा, नीचे बना लो 525, ऊपर 125 हो जाएगा, और ये बटे 4 है तो 4 लिखना पड़ता है, बराबर 5/14 है, ये 14 लिख लीजिए। इसको ये नीचे है, इसको ऊपर करने के लिए यहाँ से काट के यहाँ इसको ऊपर लिखा जाता है, क्योंकि नीचे बटे के होते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। इसको सरल कीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 25 है, 25 चक्कू 100, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे तो 25 चक्कू 100 और 14, तो 1400 आएगा, बटे यहाँ पे 525 आएगा, 525 आएगा, इसको 5 से काट दीजिए तो आएगा, इसको यहाँ पर इसको पहले लिखा जाता है, इसको यहाँ से इसको पहले लिखा जाता है, इसको बाद में लिखा जाता है। तो इसको 525 बटे और इसको ऊपर गणा करें तो 1400 हो जाए, 1400, 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर 5 से काट दिए, 5 दूनी 10, 5 × 5, फिर 5 × 25, 5 × 30, फिर 7 से काट दिए, 7 × 21, 7 8 56, 3/8 आपकी मूल भिन्न होगी। ये आज के आपके 10 सवाल हो गए। अगले सवाल कल करेंगे और इसके आगे का